शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में जब भी किसी के साथ कुछ अनिष्ट होता है या दुख दर्द बढ़ने लगता है तो वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता है। भाग्य को बदलने के लिए वह कई उपाय भी करता है, परंतु विधि का विधान बनाने वाला स्वयं भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा हमको श्रेष्ठ भाग्य बनाने की व सर्व खजाने प्राप्त कराने की एक तिलिस्मी चाबी देते हैं। इस चाबी को वैसे लगाने की यथार्थ विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। परमात्मा कहते हैं कि भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली, कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहाँ 100 और कहाँ पदम, अंतर हो गया ना। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। तो सब परमात्मा जो भाग्य विधाता है उससे भाग्य प्राप्त करने में कोई सौभाग्यशाली और कोई पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाता है। इसका आधार क्या है? परमात्मा हम सबको विधि बताते हैं, लेकिन विधि पर चलना, उसको पालन करना, उसमें नंबर बन जाते हैं जी। परमात्मा ने भाग्य बनाने की विधि बताई है श्रेष्ठ कर्म, जी। श्रेष्ठ संकल्प। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, श्रीमत के अनुकूल चल रहे हैं, जी। तो हमारा भाग्य अपने आप ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। कभी हम सौभाग्यशाली और कभी पद्मा पदम भाग्यशाली भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार से ही भाग्य बनता है। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि विधि एक ही है, दाता विधाता जो भाग्य विधाता वो भी एक ही है, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाते हैं क्योंकि उस विधि पर चलते कितना है, श्रीमत का पालन कितना करते हैं। जिसने जितना श्रीमत को पालन करके श्रेष्ठ कर्म किया, उस कर्म के आधार से भाग्य बना। तो हम सब संगम युग पर परमात्मा की विधियों को भी जानते हैं, पढ़ाई भी रोज कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन श्रीमत जो श्रेष्ठ कर्म की मिली हुई है उसमें जरा भी कहीं अगर मिक्स कर दिया हमने या उसमें अलबेले हो गए तो हमारे भाग्य की जो ऊंचाई है उससे हम नीचे आ जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि वैसे अलौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है, एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं, वह है अल्पज्ञ व्यक्ति और यहाँ है विधाता। परमात्मा भाग्य विधाता है, वो अपने बच्चों के भाग्य को बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताते रहते हैं। जी। भक्ति मार्ग के अंदर कोई भी किसी पर कोई छोटी मोटी ग्रहचारी आती है, कोई भाग्य में रुकावट आती है, कोई श्रेष्ठ कर्म में रुकावट आती है, तो उसके लिए कुछ न कुछ मंत्र जाप करेंगे, कोई न कोई पाठ करेंगे, कुछ विधियां बताएंगे। जी। लेकिन वो अल्पज्ञ आत्माओं के द्वारा विधियां मिली हुई हैं, क्योंकि आत्माओं ने हमें बताया है। जो स्वयं विधाता है वो विधाता हमें जो श्रेष्ठ विधि बता रहा है,
अगर हम उस विधि प्रमाण चलते हैं तो हमारा भाग्य सदा काल के लिए ऊंचे से ऊंचा बन जाता है। जी। कोई भी ग्रहचारी आती है चलते चलते, कभी संकल्पों में नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ हम देख लेते हैं, कभी कोई का कमी कमजोरी अवगुण हम नोट कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर ग्रहण लगता है तो ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, ग्रहण को देखने से ग्रहचारी लग जाती है। जी। तो परमात्मा भी कहता है, कई बच्चे चलते चलते किसी का भी ग्रहण, किसी की कमी कमजोरी ऐसी बातें देख लेते हैं तो उन पर ग्रहचारी बैठती है, और उस ग्रहचारी को उतारने के लिए श्रीमत परमात्मा जो दे रहे हैं, अगर उस पर श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो सदा काल के लिए अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि विधाता ने ये विधि बताई है। जी। अल्पज्ञ आत्माओं के साथ में अगर उनके पास हम जाएंगे तो वो अपनी विधि बताएंगे। जी। वो छोटी मोटी विधि करके थोड़े समय के लिए, अल्प काल के लिए हम अपना भाग्य बना सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए अनेक जन्मों की तकदीर तो स्वयं भगवान ही बच्चों की बनाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हैं। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेने चाहो उतना अब ले सकते हैं। इस समय ही भाग्य दाता भाग्य बांटने के लिए आया है। इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं। तो संगम युग एक ऐसा युग है जिस युग में हम पूरे कल्प का भाग्य बना सकते हैं। तो परमात्मा हम सबके जो भाग्य विधाता हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों बाबा हम सब के लिए इस समय भाग्य के खजाने भंडारे खोल करके देते हैं। जी। बच्चे जितना चाहे, जितने जन्मों का चाहे, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना लो। आपके हाथ में मैं कलम देता हूँ। जी। तो भाग्य विधाता ने अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दी। अब कलम के कितना कौन यूज कर रहा है, उस कलम को किस विधि से यूज कर रहा है, उसके आधार से उसके नंबर बन जाते हैं। लेकिन सबको एक जैसी विधि परमात्मा बताते हैं, और उस विधि को अगर यथार्थ रीति से कोई यूज करता है तो पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य बना सकता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जितना समय के लिए आप भाग्य बनाना चाहो आपके हाथ में है। परमात्मा ने सब विधियां इस संगम पर सुनाई हैं। जी। तो संगम के समय पर हम तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य, जो संबंध संपर्क में आए, राज्य का भाग्य, भक्ति का भाग्य, सब कुछ इसी समय नूंधा जा रहा है। अगर हम तन को बहुत ऊंचे, अच्छे से अच्छा, निरोगी बनाना चाहते हैं तो परमात्मा कहता है तन को सेवा में लगाओ, ईश्वरीय सेवा इससे करोगे ये निरोगी बन जाएगा। मन को मन मना भव, परमात्मा की याद में लगा दो तो मन सदा आपका सेवाधारी सेवक बन जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। धन अगर परमात्मा के कार्य में लगाया, ईश्वरीय सेवा में लगाया तो सदा काल के लिए परमात्मा के द्वारा रिटर्न मिलेगा, धनवान बन जाएंगे। अगर हमने संबंध संपर्क में किसी को सुख दिया है, सेवाएं की हैं, तो रिटर्न में संबंध संपर्क हमारा बड़ा स्नेही सहयोगी बन जाएगा। भक्ति के अंदर भावनाएं हैं, अगर इस समय हमने किसी की भावनाएं पूरी की हैं तो भक्ति काल के अंदर वो हमारे भक्त बन जाएंगे। जी। तो कई प्रकार का भाग्य बनाने का ये संगम का समय है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में भी रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम पीछे आए हैं, हम इतना भाग्य कैसे बना सकते हैं, जी। हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हम ऐसा कैसे भाग्य बना सकते हैं। कई प्रकार की जो बातें हम करते हैं, परमात्मा कहता है भगवान के भंडारे में, जी। उसके खजाने में कोई भी ताला है ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। अगर एक से नहीं कर सकते हो तो दूसरी विधि से करो। मान लो अगर आपका तन साथ नहीं दे सकता है तो मन को अच्छा रखो, मन को शक्तिशाली बनाओ और अच्छे मन से परमात्मा की याद में रहो, तो आप मन मना भव हो करके भी अपना भाग्य बना सकते हो। जी।
अगर मन और तन दोनों कहते हो हमारा ठीक नहीं रहता तो धन भाव परमात्मा के कार्य में लगा दो। जी जिस तरह से चाहे लगाओ, भाग्य बनाने की चाबी सबके हाथ में है। एक कंप्लेन है तो दूसरी तो होगी, कोई तो विशेषता आपके अंदर होगी ही। जी लेकिन कोई कहे मैं बनाऊं कैसे, मैं पीछे आया हूँ, मेरा तन ठीक नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है, तो परमात्मा कहता है कोई भी बहाना इसमें है ही नहीं, क्योंकि चाबी आपको दी है, ताला लगा नहीं है चाबी सबके पास है। और वो बहुत अच्छी चाबी समय पर समय बाबा बच्चों को कहते हैं, कम से कम दिल से मेरा बाबा तो कहो, प्यार से याद तो करो, याद करोगे तो सब खजाने आपके हो जाएंगे। जी तो इतना अच्छा सहज विधि, इतना अच्छा भाग्य भगवान हम बच्चों को देता है। लेकिन फिर भी कोई कहता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, परमात्मा कहता है कोई ताला है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मांगते नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता वरदाता, भरपूर भंडारे, खाली कैसे भेज सकते। फिर भी भाग्यशाली सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हैं। परमात्मा बताते हैं कि विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। वास्तव में कोई भी बड़े व्यक्ति के पास हम जाते हैं, जी हम दादियों के पास भी गए या बड़ों के पास किसी के पास जाते हैं, तो कुछ न कुछ वो अपने हाथ से देंगे जरूर। एक विधि है, क्योंकि उनके हम समीप गए हैं तो खाली हाथ हमको वापस नहीं भेजेंगे। परमात्मा जो सबका भाग्य विधाता है, दाता वरदाता भाग्य विधाता, अगर हम उसके समीप उससे मिलन मना रहे हैं, बुद्धि योग को से हम उसको याद कर रहे हैं, तो परमात्मा के पास जो कुछ है वो बच्चों का है, देगा जरूर कुछ न कुछ। लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं, उनका प्यार का ग्रहण करने की शक्ति, उसके आधार से नंबर बनते हैं। परमात्मा तो सबको एक जैसा देता है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे देखो, कोई चौकीदार नहीं है, कोई ताला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लेने वाले नंबरवार हैं। अगर सच्चे दिल से कोई बहुत प्यार से बाबा शब्द भी पहचान करके कहे, जो कोई भी देहधारी, कोई भी जन्म मरण में आने वाले को हम बाबा नहीं कह रहे हैं, उस निराकार ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के पिता को हम बाबा कह रहे हैं, जो सबका दाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान पाते हैं। जी तो जिन्होंने जितना पहचाना है और पहचान करके बाबा कहा है, उसके भंडारे भरपूर हो गए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ये चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट तरफ घुमा देते हो। स्वचिंतन के बजाय परचिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्वदर्शन के बदले परदर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्वपरिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का। इसी प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हो तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते भाग्य विधाता के बच्चे, और बन क्या जाते हैं? थोड़ी सी अंचली लेने वाले बन जाते हैं। विधियाँ बाबा ने सब बताई हैं। हम चाबी को उल्टा लगाएंगे या ठीक नहीं लगाएंगे तो प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। वैसे भी अगर कहीं ताला लगा हो, चाबी आपके हाथ में हो, अब लगाओ और उल्टी तरफ आप घुमाते रहो तो दरवाज़ा खुलेगा क्या? खुलेगा ही नहीं। तो परमात्मा ने हमें चाबी तो दी, लेकिन लगाने की विधि बता रहा है। सबसे अच्छी विधि ये बताई कि स्वचिंतन करो, स्वयं को देखो, स्वदर्शन करो। पर चिंतन, पर दर्शन, इससे आप मुक्त हो जाओ। खुद को देखो, खुद को बदलने का लक्ष्य रखो। हम सोचते हैं ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा,
ये जो ऐसे कर रहा है ये नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। तो ऐसे जो हमारी उल्टी चाबी लग जाती है ना, वो हमें खजानों से वंचित कर देती है। जी। इसलिए बहुत ध्यान देना है, कभी भी पर को देखना नहीं है, पर के पंख को काट दो। जो मैं करूँगा मैं पाऊँगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे अपने को नशे में रखता है, उसको नहीं देखो, तुम अपने आप का स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो, स्वयं श्रीमत प्रमाण हर कर्म करो, तो आपका भाग्य अपने आप बन जाएगा। तो सीधी चाबी लगे, उल्टी चाबी लगी तो खजाने कैसे मिलेंगे? और मिलेंगे भी तो थोड़ा बहुत स्नेह संबंध में आए, थोड़ी प्राप्ति की, खुशी हुई, और फिर थोड़ी देर के बाद वह खुशी गायब हो गई। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करने चाहते हैं। कितनी सुंदर विधि उदाहरण के साथ बाबा सुना रहे हैं कि आज बैंक में अगर लाकर रखा है आपने, जाके पैसा आपका ही है, लाकर में सब कुछ रखा है, लेकिन चाबी दो हैं। अगर बैंक वाले से चाबी उसको नहीं लगवाओगे और अपनी लगाते रहोगे तो भी खुलेगा नहीं, लॉकर खुलेगा ही नहीं, बंद रहेगा, खजाना कैसे मिलेगा? तो परमात्मा कहता है यहाँ भी कई बार बच्चे सोचने लगते हैं हम तो मालिक हैं, हमको तो सब कुछ बाबा ने अधिकार दे दिए हैं, मैं में आ जाते, मैं सब कर रहा हूँ, मैंने ये सब किया है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो सिंगल चाबी हो गई जी। लेकिन जो कराने वाला है, जिसने इतना योग्य बनाया है, जो हम सबको इतना भंडारे दिए हैं, उसको हम याद नहीं रखते। तो परमात्मा कहता है डबल लॉक, डबल चाबी है, एक मैं और एक मेरा बाबा। अगर ये दोनों चाबियां लगेंगी तो खजाने मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा बाबा की याद में रहना, सब कुछ करो लेकिन मैं ना आए, कराने वाला बाबा है, वो करा रहा है। जी। तो जितना हम निमित्त भाव में रहेंगे उतना बाबा के साथ का अनुभव होगा, उनकी याद में रहेंगे, और जब यथार्थ याद है तो खजाने अपने आप सब अपने हो जाएंगे, चाबी लग जाएगी। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे बाबा के बच्चे हैं, थोड़ी बुद्धि है, अच्छा चिंतन है, लोग उनको मानने लगे हैं तो उनको अहम आ जाता है, और जब अहम आता है तो बाबा भूल जाता है और अपना ही नाम मान काम अपनी शान में रहते हैं। तो बाबा कहता है कि नाम बाबा का होना चाहिए, उसकी जगह अपना नाम कमा रहे हैं। कहते काम बाबा का नाम मेरा हो जाए। तो ऐसी जो उल्टी चाबी है वो खजाने से वंचित कर देती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित चाबी बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। ये भी बहुत चलते चलते ऐसा हो रहा है, कई लोग समझते हैं कि बाबा ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुषार्थी है। जी। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हम तो उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। ब्रह्मा तो कहता है मैं खुद पतित हूँ, मैं खुद पुरुषार्थी हूँ। बाबा कहता है ये भी तुम्हारी खंडित चाबी है। शिव बाबा निराकार बिना ब्रह्मा बाबा के कुछ भी नहीं करता। अगर आपको बाबा से कुछ प्राप्ति करनी है तो बीच में माध्यम को रखना पड़ेगा। जी। लाइन क्लीन तभी क्लियर होगी जब ब्रह्मा बाबा साथ में है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कि मेरा तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है। डायरेक्ट भी है लेकिन डायरेक्ट ब्रह्मा थ्रू है। संगम पर परिचय उसके द्वारा मिला, ये अलौकिक जन्म उसके द्वारा मिला, जो हमारी पढ़ाई है मुरली है वो भी उनके द्वारा ही हमें मिली। डायरेक्ट शिव बाबा ने तो कोई प्रेरणा दी नहीं। जी। तो हम कभी भी ये अभिमान में ना है कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा को हम क्या जाने, उनको क्यों हम बीच में याद करें। बाबा कहते ये खंडित चाबी है, बाप और दादा को अलग कर ही नहीं सकते आप। अगर निराकार शिव बाबा को याद कर रहे हो तो आपको निराकार ने परिचय कैसे दिया अपना
कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे मिलता हूँ, वो भी तो ब्रह्मा मुख से आपको सुनाया है ना। बिल्कुल। तो जब हम बाबा कहते हैं तो बाप दादा सामने आते जी। हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों याद आते हैं, और दोनों की चाबी जब लगती है तो खजाना मिलता है। साथ ही परमात्मा कहते हैं कि राज्य भाग्य की प्रारब्ध में किसके साथ आएंगे। निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी हो जाएंगे, साकार ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य की प्रारब्ध भोगेंगे। साकार में हीरो पाठ बजाने का संबंध साकार ब्रह्मा बाप से है व निराकार से। ज़्यादा समय साकार से पाठ बजाना है या निराकार से, तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं। तो खंडित चाबी नहीं लगाना, भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। इस बात को बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। जी। जिस आत्मा के साथ हम पूरा कल्प पाठ बजाते हैं वो ब्रह्मा की आत्मा, इसीलिए भक्ति मार्ग के अंदर नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण को ही कहा है। जी। श्री कृष्ण की बहुत अच्छी पूजा महिमा, कितना गायन है। शिव बाबा को तो बहुत कम याद करते हैं जितना श्री कृष्ण को याद करते हैं। जी। तो ये श्री कृष्ण की आत्मा जो पूरे चक्र के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हीरो पाठधारी रही, और जिसके साथ हम सब आत्माओं ने पाठ पूरा कल्प बजाया है, जी। उसको छोड़ करके कहीं हम निराकार से ही कनेक्शन रखते हैं, तो परमात्मा कहता निराकार तो ऊपर रह जाएगा, परम धाम घर में बैठेगा। पाठ तो आपको इनके साथ बजाना है। जब इनके साथ पूरा कल्प पाठ बजाना है तो संगम पर भी इनका साथ लेना है, क्योंकि इनके द्वारा ही सब खजाने मिल रहे हैं। जी। तो ब्रह्मा बाबा को हम अलग कर ही नहीं सकते। शिव बाबा से कोई अलग करके कहे, हम तो सिर्फ डायरेक्ट शिव बाबा से याद करते हैं। बाबा कहता है मेरे से कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा जब तक आप ब्रह्मा बाबा को बीच में नहीं लाओगे। बिल्कुल। ब्रह्मा माध्यम है उनका, इसलिए आज हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे हर जगह योग रूम बने हुए हैं, वहाँ पर शिव बाबा की बिंदी के साथ शिव ब्रह्मा बाबा का भी चित्र रखा हुआ है। जी। क्योंकि इनको हम याद नहीं कर रहे हैं, इनको हम फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कैसे योग किया, कैसे याद में बैठे हैं, कितना तपस्वी मूर्त होकर के बैठे हैं। तो जब हम इनको देखते हैं तो फॉलो तो हमें साकार में करना है, निराकार में क्या हम फॉलो करेंगे। जी। तो परमात्मा कहता है यथार्थ चाबी लगनी चाहिए, उल्टी चाबी अगर लग गई तो कोई भी खजाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो जब बाबा शब्द कहते हैं तो बाबा के साथ बाप दादा आता है, दोनों बाबा याद आते हैं। जी। इसलिए बाबा हम सबको एक श्रेष्ठ विधि बता रहे हैं, चाबी कैसे लगाओ जो सब खजाने आपके हो जाए। बस अब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम भाग्य विधाता भगवान से अपने सर्व खजाने भरपूर कर सकते हैं और अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि बाबा शब्द ही सर्व खजानों व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। इस चाबी को हमें राइट डायरेक्शन में घुमाना है, सदा स्वचिंतन, स्वदर्शन व स्वपरिवर्तन करना है। परमात्मा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निराकार और साकार दोनों बाबा को यानी बाप दादा को याद करना है, केवल एक बाप को नहीं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ब्रह्मा बाप का महत्व। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा माँ ने पालना कर बाप से वर्षे के योग्य बनाया। भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही ब्रह्मा द्वारा। लौकिक रीति से ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने की गारंटी क्यों नहीं? क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। अल्पज्ञ अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।